दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों, सक्षमता पास शिक्षक हो या दक्षता पास शिक्षक हो, जी हां, ध्यान से सुन लीजिए। सक्षमता पास शिक्षक हो या दक्षता पास शिक्षक हो, समझ गए। जिन लोगों ने भी टेट नहीं दिया है, जिन लोगों ने टेट या सीटेट नहीं किया है, उन सभी लोगों की नौकरी चली जाएगी, एकदम कन्फर्म मानिए। और बिहार सरकार भी लगभग इस पर हामी भर रही है। जी हाँ, बिहार सरकार भी लगभग इस पर हामी भर चुकी है और शिक्षा मंत्री जी ने भी इस पर कहा है कि नियमों के मुताबिक ही आगे की बातें होगी, जो नियम होंगे वही अमल होगा। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो प्रमोशन के लिए आवेदन किया है या प्रमोशन होने वाला है, उनकी नियुक्ति बाधित हो जाएगी। सिर्फ उनको छूट मिलेगा जिनकी सेवा 5 साल बची है, वो नौकरी से तो नहीं हटेंगे, लेकिन प्रमोशन या अन्य वित्तीय उन्नयन जो है, यानी कि 8वें वेतन का लाभ भी उससे उनको वंचित कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार, अभी अखबार का कटिंग और सरकार ये कह रही है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कुछ शिक्षक ये सोच रहे थे कि हमने सीटेट नहीं दिया है या टेट नहीं किया है, लेकिन दक्षता परीक्षा दे करके हम आए बने राज्यकर्मी और हमने सक्षमता परीक्षा दिया है तो हम इससे बच जाएंगे। तो ऐसे कोई बात नहीं है। चाहे आप दक्षता परीक्षा देकर के आप नियोजित शिक्षक ही हैं या दक्षता परीक्षा देकर के सक्षमता परीक्षा दिए हैं और आप बन गए हैं विशेष शिक्षक, आप बन गए हैं दक्षता परीक्षा पर जाके प्रधान शिक्षक, कोई भी बचने वाले नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ 1 महीना से, कोई भी बचने वाले नहीं है। और किन्हीं के भुलैये में एकदम नहीं रहिएगा। आपको रो करके या गा करके सीटेट या एस्टेट या फिर टेट देना ही होगा। तो टेट तो बिहार में है नहीं और टेट बिहार में होगा भी नहीं। अभी तक तो कोई संभावना नहीं है कि टेट होगा। सरकार इस पर अभी कोई संकेत नहीं दी है कि टेट हम लेंगे। सरकार का कहना कि हम टेट क्यों लें, जब साल में 2 बार सीटेट हो ही जाता है तो हम टेट लेने की हमें ज़रूरत क्या है। वही शिक्षक जाके सीटेट दे दें, समझ गए। यानी कि शिक्षकों के पास सीटेट ही एकमात्र विकल्प है जो साल में 2 बार होता है, ठीक है। और उसमें भी टाइम भी अब शिक्षकों के पास कम बचा है, शिक्षकों के पास टाइम भी कम बचा है। अगस्त 2028 तक, जी हाँ याद रखिए, अगस्त 2028 तक शिक्षकों को हर हाल में जिनका एज 55 साल से कम है उनको पास का सीटेट पास या टेट पास करना ही होगा, समझ गए। टेट होता तो हो सकता था कि और भी विकल्प मिल जाता, यानी कि अगस्त तक 28 में 1, 27 में 2 सीटेट और 26 में 1, यानी कि 2, 1, 3, 4 सीटेट में शामिल होने का मौका वो मिलता। और कम से कम 2 बार भी अगर टेट सरकार करवा लेती है तो 4-5 बार हो जाता है। इसको इन लोगों को शिक्षकों को मौका मिलता है, इसमें फेल कर दे तो उसमें पास, उसमें फेल कर उसमें पास हो जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार जो है वो टेट कराने के मूड में नहीं है। और सरकार अब जो है ये संकेत मिलने लगा है कि सरकार भी जो है वो टेट या सीटेट पास शिक्षकों को ही आगे रखने के मूड में है। इसके देखिए सरकार का रवैया कब से बदला है कि जब से मॉडल स्कूल में शिक्षकों का चयन होने लगा ना, और शिक्षक जो थे वो बुनियादी सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए, शिक्षक बुनियादी सवालों का भी जवाब नहीं दे पाए। 75% से गिरा करके 60% किया गया चयन का नंबर, उसके बाद फिर वहाँ से उठा करके 43% पर लाया गया। तब सरकार को माथा टनका के रह दिया, हाँ तो बहुत बड़ा लोचा है। और फिर सरकार ये बैकफुट पर आ गई कि जिस शिक्षक के लिए हम कल्पना कर रहे थे कि बीपीएससी से शिक्षक आएंगे तो योग्य आएंगे, वहाँ भी सरकार को काफ़ी धोखा लगा है, काफ़ी झटका लग गया है। और अब सरकार जो है वो उसका कहना है कि अब टेट या सीटेट जो पास रहेंगे उन्हीं को रखने के मूड में। अभी ये क्लियर नहीं कही है कि रखेंगे, लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि टेट या सीटेट जो पास रहेंगे वही रहेंगे शिक्षक, और नहीं तो वो जाएंगे। इसका असर 14,540 वाले या पुराने शिक्षकों पर भी इसका असर हो सकता है। लेकिन एक आर्टिकल्स में मैंने देखा था कि 2000 पूर्व से बहाल शिक्षकों पर इसका असर संभवतः नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी मैंने पढ़ा है कहीं। उसको भी हम एक दिन लाएंगे आपके पास।
तो हो सकता है कि पुराने वेतनमान वाले शायद बच जाएं और 5-6 साल उनकी नौकरी बच रही है तो वो बच भी जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो शिक्षक हैं, नियोजित हैं, विशिष्ट हैं, विद्यालय अध्यापक है, वो विद्यालय अध्यापक नहीं जो टेट या सीटेट दे करके बने हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो दक्षता परीक्षा दे करके वहाँ गए हैं, बहुत से बीपीएससी में गए हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। और दक्षता परीक्षा दे करके प्रधान शिक्षक बने, दक्षता परीक्षा दे करके प्रधानाध्यापक बने, दक्षता परीक्षा दे करके विशिष्ट बने, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। उनको तो हर हाल में देना ही होगा दोस्तों। देखिए क्या है पूरा मामला, देखिए पटना से है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू, 2,60,000 शिक्षकों पर मंडराया खतरा। सक्षमता पास शिक्षकों को भी देना होगा सीटेट, टीटी पास करना जरूरी, नहीं तो जाएगी नौकरी। अब देखिए क्या है, अब शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए सीटेट या टीटी पास करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी खत्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को सीटीटी यानी सीटेट हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, टीईटी को टेट हम लोग कहते हैं, पास करने के निर्देश दिया है। और बिहार के लगभग 2,60,000 शिक्षक इस वक्त रडार पर हैं। इन्होंने अब तक दोनों परीक्षाएं पास नहीं की है। जिन शिक्षकों का उम्र 55 वर्ष से अधिक है, उन्हें नौकरी से तो निकाला नहीं जाएगा, लेकिन उनके तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि बिहार में ऐसे 60,000 शिक्षकों को न तो प्रधानाध्यापक बनने का मौका मिलेगा और न ही अनुभव का लाभ मिलेगा। ये नियोजित शिक्षकों की बात मैं कह रहा हूँ। अभी ये नियोजित 60,000 जो है वो नियोजित शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, जिनका फोल्डर फाइल वगैरह जमा है और प्रमोशन मिलने वाला है। नौकरी बचाने के लिए सिर्फ उनके छूट मिल सकती है, कैरियर ग्रोथ फ्रीज कर दिया जा सकता है, यानी कि सिर्फ जितना मिलता है वही मिलेगा, बाकी किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। 15 वर्ष पहले ही शिक्षकों को टेट या सीटेट पास करने की वैधता अनिवार्य कर दिया गया था। 29 जुलाई 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया था कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की टीटी पास करना अनिवार्य है। यह शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता है। इसके बाद विभिन्न राज्यों में टीईटी के साथ सीटेट पास करना की परीक्षाएं शुरू हो गई। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं देना होगा, नियोजित शिक्षकों को नहीं देना होगा, ये भूल में कभी नहीं पड़िएगा। और कोई ये भी कहेगा बाद में कि चलिए हम लोग केस करेंगे, कोर्ट करेंगे, उन लोगों के फेरा में तो नहीं पड़िएगा। किसी भी शिक्षक नेता के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़िएगा। आपको तैयारी करना होगा। जी हाँ, सरकार की भी अब यही मंशा है दोस्तों। और अब देखिए 24 तारीख को फैसला बिल्कुल हो जाएगा कि सरकार क्या चाहती है। अब कोई ये कहेगा कि बीच में नियम नहीं बदले जाएंगे, ये सब जो पुरानी बातें हैं ना, ये सब देखने के लिए है। बीच में तो ये भी नियमावली में नहीं था कि दक्षता परीक्षा नहीं देना है, दिए। ये भी नियमावली में नहीं था कि सभी शिक्षकों को प्रमोशन सारा लाभ होगा, और फिर बीच में आया कि आप सक्षमता दीजिए, राजकर्मी बनिए। ये भी तो नियम नहीं था। फिर गए लोग कि नहीं गए, इसलिए ये सब बातों में नहीं रहिए। और जो इस तरह का अधूरी ज्ञान यूट्यूब पर बांट रहे उनसे दूरी बना के रहिए, क्योंकि मेरी बातें कड़वी लगती है। बहुत सारे लोग कमेंट में विरोध करते हैं कि आप शिक्षकों के हित की बात नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन बात यह है, सक्षमता परीक्षा देना और टेट या सीटेट देना दोनों में अलग है। सक्षमता परीक्षा आपकी मर्जी पर था कि आप चाहिएगा कि वर्तमान शर्तों पर राजकर्मी बनना चाहते हैं तो बनिए, नहीं बनना चाहते हैं तो नहीं बनिए। समझ गए? सक्षमता परीक्षा दे करके कोई अपने भविष्य को बहुत बढ़िया लिख नहीं सकता है, नहीं लिखाएगा उसमें भविष्य बढ़िया। फ्यूचर मेकर है अगर कोई तो सीटेट या टेट परीक्षा है। समझ गए? यहाँ पर आपकी नौकरी बचेगी या रहेगी। आप नियोजित शिक्षक हैं, सीटेट आप पास हैं या टेट आप पास या नियोजित शिक्षक हैं, तो आप सक्षमता और प्रधान शिक्षक से आप बढ़िया हैं। इस चीज़ को जान लीजिए। अगर आप सीटेट पास हैं और आप नियोजित शिक्षक हैं, ऐसे जानिए, तो आप प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक से आप कई गुना बढ़िया हैं, 10 गुना बढ़िया हैं आप। लेकिन अगर आप प्रधान शिक्षक भी हैं, अगर आप सीटेट पास नहीं हैं या टेट पास नहीं हैं, तो आप किसी काम का नहीं हैं आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी जब देखिए जो टीईटी पास करेंगे वो केवल अपने ही विद्यालय में नियुक्त हो सकते हैं या फिर राज्य के अंदर, जबकि सीटेट पास जो हैं वो सभी सरकारी स्कूलों में टीईटी पास होने के बाद अभ्यर्थी अपने राज्य के ही सरकारी स्कूलों में रहेंगे। लेकिन सीटेट पास जो रहेंगे वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सहित देश के किसी भी राज्य में जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री, देखिए बिहार का शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि नियुक्तियां नियमों के मुताबिक ही होगी और नियुक्तियां नियमों के
मुताबिक ही होगी, ये कहे हैं नियुक्तियाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार सरकार समर्थन अंदर अंदर कर रही है। दोस्तों, ये बात आप जान लीजिए। शिक्षक संघ के सचिव आनंद मिश्रा ने कहा कि ये गलत कहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत कहे हैं शिक्षा मंत्री। उनका कहना है कि 11 के पहले नियुक्त शिक्षकों को पर ये नियम थोपना अन्याय है। अब देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल बात को आप समझ लीजिए कि सिर्फ 3 मौके हैं, 2028 तक आखिरी डेडलाइन है। शिक्षक के पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कम समय बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 तक अल्टीमेटम दिया है कि बिहार में अपनी टीटी पास परीक्षा नहीं होने के कारण शिक्षकों के पास अब केवल सीटेट ही एकमात्र विकल्प है। 2025 की परीक्षा का मौका हाथ से निकल गया। अब 27 और 28 मौके हैं। 26 में एक मौका आपको मिलेगा, 26 में एक मौका मिलेगा। नवंबर दिसंबर में फॉर्म भराएगा, तो निश्चित रूप से अब आपके पास इसका अवसर आप धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी करिए, शिक्षक नेताओं के फेर में नहीं रहिए। उन्होंने ही गर्त पर डुबाया है, और कोई ये कहेगा कि शिक्षकों को परीक्षा नहीं देना होगा तो इसका मतलब कि उनको नियम की जानकारी नहीं है और उनका उम्र 55 से वो ऊपर है। जो शिक्षक ये बात कर रहे हैं कि नहीं देना होगा, शिक्षक लीडर, तो समझिएगा कि उनका उम्र 55 से ऊपर है। वो तो गए आपको भी ले जाएंगे। सक्षमता परीक्षा ही नहीं है। इसलिए मैं तमाम शिक्षकों से मैं फिर कहूँगा, अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके, नौकरी में बने रहना चाहते हैं तो सीटेट या टेट पास करिए, अन्यथा मर्जी आपकी। बातें पसंद आई हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करिएगा, बात नहीं पसंद आई हो तो भी आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।